हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 22 अगस्त से WCCC काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एंड आज से 4 दिन बाद 26 अगस्त से WCCC की राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग जो है वो शुरू होने वाली है। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि WCCC के अंदर काउंसलिंग में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हर एक राउंड के अंदर, राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड या स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में हमें किन रूल्स का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारे हाथ से जो हमारी सीट है वो चली ना जाए या कोई गलत कॉलेज हमको ना मिल जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हम राउंड वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक राउंड के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है एंड क्या सिस्टम रहता है, जिस तरीके से आपको कोई सीट मिलती है या कोई सीट आपके हाथ से चली जाती है, या आपको किस टाइम पे फ्री एग्जिट लेना होता है, किस टाइम पे आपको सीट से रिज़ाइन करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ जनरल रूल्स को देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको किन पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट जिसका हमको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो ये है कि जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपने नीट की काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, सेम उसी मोबाइल नंबर से एंड सेम उसी ईमेल आईडी से आपको WCCC की रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आपको एंटर करने हैं। सेकंड पॉइंट जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे या एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको आपके सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरनी है, क्योंकि जो WCCC की वेबसाइट होती है वो पूरा डाटा जो हमारी नीट यूजी के जो रजिस्ट्रेशन होती है उससे प्री पॉपुलेट करता है, जिसके अंदर ये होता है कि पूरा डाटा वो वहाँ से कलेक्ट करता है। इसलिए अगर आपके द्वारा भरी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एंड आपके नीट के टाइम पर भरी गई इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, आपको वही डाटा भरना है, वही इन्फॉर्मेशन भरनी है जो आपने नीट के टाइम पर भरी थी। ओके। एंड इस काउंसलिंग के अंदर टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, जिसमें राउंड फर्स्ट होगा, राउंड सेकंड होगा, राउंड थर्ड होगा एंड फोर्थ राउंड होगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ईयर 2025 के अंदर WCCC ने एक चेंज किया है कि इससे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, बट ईयर 2025 से WCCC ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल कर दिया है। स्टूडेंट्स, जनरल रूल्स के बाद अब हम बात करते हैं राउंड वाइज कि हर एक राउंड के अंदर आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज आसानी से मिल जाए। तो अब हम राउंड वाइज देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होते हैं, इन किन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राउंड फर्स्ट से। हम राउंड फर्स्ट में देखते हैं। तो राउंड फर्स्ट में सबसे पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट आपका जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही हो जाएगा, यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी के साथ आपकी सिक्योरिटी का अमाउंट भी डिपॉजिट हो जाएगा। 2023 तक ऐसा होता था कि पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करते थे, उसके बाद में चॉइस फिलिंग से पहले आप सिक्योरिटी अमाउंट पे कर सकते थे, पर इस साल से आपको आपके रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना होगा। तो फीस पेमेंट हो चुका है आपका। अब राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग हो रही है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तो जब आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, आपके राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके पास 2 कंडीशन बनती है। एक ये है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड ये एक ये है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आपको, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप इससे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ओके, आप इससे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि राउंड सेकंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन थी कि जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो इसके बाद आपके 2 कंडीशन बनती है। क्या? कि आप उस कॉलेज को जाकर ज्वाइन करते हो, यानी कि आप रिपोर्टिंग कराते हो, एंड एक कंडीशन बनती है कि आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो। ओके, तो अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे फ्री एग्जिट ले सकते हो, यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट ले सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलाउड भी हो गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते, आपको गलती से कॉलेज अलाउड हो गया, तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो एंड डायरेक्टली आप राउंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो ये रही थी अगर आपको कॉलेज अलाउड हो गया है एंड आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज कॉलेज अलॉट हो गया है एंड हमने कॉलेज को
कॉलेज को ज्वाइन भी कर लिया है, ओके। बट अब इसके बाद भी कुछ कंडीशंस बनती है। कॉलेज ज्वाइन कर लिया हमने, एंड कॉलेज ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली कंडीशन बनती है कि आपने उस ज्वाइन कर लिया एंड आपको वो कॉलेज पसंद है, तो आप वहाँ पे आपकी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू करते हो, ओके। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन इसमें बनती है कि आपने उस कॉलेज को ले लिया है, बट आप चाहते हो कि आप सेकंड राउंड के अंदर आप अपग्रेड करना चाहते हो। तो एक सेकंड कंडीशन बनती है कि आप उस कॉलेज में जाओ, रिपोर्टिंग करो, एंड वहाँ पे अपग्रेडेशन के विलिंगनेस डालनी है आपको वहीं पर बोलना है कि मैं राउंड सेकंड के लिए अपग्रेडेशन करना चाहता हूँ। तो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पर, अपग्रेडेशन का, ओके। अपग्रेडेशन का ऑप्शन जिसमें आप राउंड सेकंड के लिए अपग्रेडेशन डाल सकते हो। एंड थर्ड कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, जैसे कि इसके फर्स्ट कंडीशन हमने देखी, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, बट इसके बाद आपने उस कॉलेज को रिज़ाइन कर रहे हो, सीट आप ले चुके हो, ना ही आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, बट आप आपके राउंड फर्स्ट का जो अलॉटेड कॉलेज है उसको ज्वाइन करने के बाद आप उसको रिज़ाइन कर रहे हो। तो इस केस में भी कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे कि इस केस में कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे सबसे पहली है फ्री एग्जिट वाली, यानी कि आप सीट ले लिए, आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। एक फ्री एग्जिट हमने कहाँ पर किया था कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है फर्स्ट राउंड में, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तब भी आपको फ्री एग्जिट मिल गई थी, बट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, राउंड फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। इसको ही रिजाइनमेंट बोलते हैं, सीट का रिजाइनमेंट इसी को बोलते हैं। तो इसके फ्री एग्जिट में क्या कंडीशन है कि राउंड सेकंड का जो रिजल्ट है, ओके, राउंड सेकंड का रिजल्ट की जो डेट है उसके एक दिन पहले तक आप अगर उस कॉलेज की सीट को रिजाइन करते हो तो आप फ्री एग्जिट माने जाओगे। यानी कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया बट आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हो, आपने ना ही आपने अपग्रेडेशन के लिए भी नहीं डाला है, आप बस उस कॉलेज के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, आप फ्री एग्जिट चाहते हो, तो आप सेकंड राउंड के रिजल्ट के एक दिन पहले तक आप उस कॉलेज से रिज़ाइन कर सकते हो। बट अगर सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है तो आप उससे रिज़ाइन नहीं कर सकते, ओके। इसके बाद आप राउंड सेकंड में या फर्दर राउंड में वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये रही थी फ्री एग्जिट की बात, कब, जब आपने किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है राउंड फर्स्ट में। सेकंड कंडीशन आती है हमारी फ्री एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ योर फीस, यानी कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हो बट इस कंडीशन में आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। फॉरफिट मतलब कि पूरी नल हो जाएगी, आपकी जो फीस है, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था, रजिस्ट्रेशन का, तो वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब आती है, अगर आपने राउंड सेकंड के रिजल्ट के डेट से लेकर थर्ड राउंड के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक, अगर इस पीरियड के बीच में आपने अगर रिज़ाइन किया है तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि पूरी काउंसलिंग की जो फीस आपने शुरू में दी थी वो सब ज़ीरो हो जाएगी, बट आपको यहाँ पर फ्री एग्जिट मिल जाएगा। यानी कि फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आप अभी फ्री हैं, आप चाहें तो इस काउंसलिंग के फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन नंबर सेकंड थी कि अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो और सेकंड के रिजल्ट डेट से लेकर राउंड थर्ड के शुरू होने के 3 दिन पहले तक, इस पीरियड में अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो तो आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी। आप चाहो तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको आपकी पूरी फीस डबल से पे करनी होगी, तब जाकर ही आप राउंड थर्ड एंड फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी रिज़ाइन करने की कंडीशन नंबर सेकंड। अब रिज़ाइन करने की कंडीशन नंबर थर्ड पे बात करते हैं हम, कि अगर आपने राउंड 3 शुरू होने के 3 दिन पहले और राउंड 3 के रिजल्ट के दिन के, यानी कि राउंड 3 शुरू हुआ है उसके 3 दिन पहले से लेकर राउंड 3 के रिजल्ट आने तक, अगर आपने इस पीरियड में अगर आप रिज़ाइन करते हो तो आप इसके बाद AA-CCC काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से इनएलिजिबल हो जाते हो। मैंने आपको लिख के बताया नहीं है, बता देता हूँ। हमारी 3 कंडीशन रही है। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो, ओके, तो फर्स्ट कंडीशन थी कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो,
बट कंडीशन ये है कि आपको राउंड सेकंड के रिजल्ट के पहले पहले ही आपको इस कॉलेज को छोड़ना होगा, तब जाके आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 एंड ऑल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड कंडीशन ये थी हमारी कि राउंड टू के रिजल्ट से लेकर आप राउंड 3 के 3 दिन पहले तक अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री एग्जिट मिल जाता है। बट यहाँ पर आपकी फीस फॉरफिट हो जाती है। ओके, सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन हमारी जो हम बात कर रहे हैं कि राउंड 3 के 3 दिन पहले तक, वहां से लेकर राउंड थर्ड के रिजल्ट, राउंड 3 के 3 दिन पहले से लेकर राउंड थर्ड के रिजल्ट तक, इस पीरियड के बीच में अगर आप सीट छोड़ते हो राउंड फर्स्ट की, तो एक तो आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी, नंबर 1, फीस जो है आपकी फॉरफिट हो जाएगी। एंड साथ ही में आप AA CCC काउंसलिंग से आउट हैं। इसके बाद आप AA CCC काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसलिए आप जो है काउंसलिंग के शेड्यूल से अच्छे से स्टिक रहें। आपको सीट छोड़ना है, कब छोड़ना है, किस टाइम पे छोड़ना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। इसलिए इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें रिज़ाइन का एक पॉइंट और बनता है कि अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो आफ्टर राउंड थर्ड रिजल्ट, यहां पर आपके रिजल्ट की बात नहीं चल रही, यहां पर पूरे काउंसलिंग के रिजल्ट की बात चल रही है। अगर आपने राउंड फर्स्ट में सीट ले रखी है, कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, बट आपका मन डगमग हो रहा है कि मैं इस कॉलेज को छोड़ दूं, तो तब वो केस की बात चल रही है, आप रिज़ाइन की बात। तो अगर आपने राउंड 3 के रिजल्ट के आने के बाद आप उस सीट को छोड़ते हो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरे इंडिया में होने वाली सारी आयुष काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। आप AA CCC से तो बाहर हो गए, साथ ही में आप स्टेट की काउंसलिंग से ही बाहर कर दिए जाओगे। यानी कि आप ईयर 2025 में किसी भी तरह की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए आपकी जो आप चॉइस फीलिंग है वो बहुत सोच समझ के करिएगा। आपको कोई कॉलेज मिलता है तो सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। आपको सब चीज़ें बता दी मैंने, जिन चीज़ों का आपको फॉलो करना है, तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखें। ओके, तो ये रही थी हमें राउंड फर्स्ट की बात, जब अगर आपको सीट रिज़ाइन करनी है। ओके, तो ये थी हमारे राउंड फर्स्ट में सीट रिज़ाइन करने की बात। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको ये बता ही दिया कि अगर आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फ्री एग्जिट मिल जाती है, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर थर्ड पॉइंट आता है, आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है और आप अपग्रेड कराना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सेंटर में जाना है, आपको अपग्रेड वाला ऑप्शन डालना है, एंड अपग्रेड करा के आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड राउंड सेकंड की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको राउंड फर्स्ट से रिलेटेड, राउंड फर्स्ट के रिजल्ट से रिलेटेड एंड राउंड फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बता दिए। अब हम बात करते हैं राउंड सेकंड के बारे में। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं राउंड सेकंड के अंदर। अब मैं थोड़ा आपको फास्ट बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम बात करते हैं राउंड सेकंड के बारे में। अगर आपने राउंड सेकंड तक आप आ चुके हो, जैसे कि अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली है तो आप आ गए, राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने सीट से अपग्रेड कराया है तो आप राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। या आपने फ्री एग्जिट लिया है, आपने अगर एग्जिट ले लिया है, फ्री एग्जिट ले लिया है विदाउट फॉरफिट ऑफ फीस और विद फॉरफिट ऑफ फीस, तब आप सेकंड राउंड में आ गए हो। तो राउंड सेकंड के अंदर आने के बाद राउंड सेकंड में आने के बाद आपके कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे राउंड फर्स्ट में बनी थी। फर्स्ट में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, राउंड सेकंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, भले आपने अपग्रेड करा है तो भी अलॉट नहीं है, या आपने डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है तब भी अलॉट नहीं है। ओके, एंड सेकंड कंडीशन बनती है कि आपको सीट अलॉट हो गई है। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप फर्दर राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे राउंड थर्ड एंड ऑल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने में ज़्यादा ध्यान रहा हूँ, हो सकता है कुछ नहीं लिख पाऊँ, तो आप मेरी बातों का ध्यान रखें, मैं क्या बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो उसके बाद कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे फर्स्ट राउंड में बनती है। जैसे सीट अलॉट होने के बाद आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, सेकंड कंडीशन बनती है कि आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है,
ओके। एंड थर्ड कंडीशन बनती है कि आपको अपग्रेड हो गया है, आपने अपग्रेड करा लिया है, अपग्रेड हो गया था, बट आपने तब भी उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, आपको सीट अलॉट हो चुकी है राउंड सेकंड के अंदर। तो तीन कंडीशंस हैं, आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, एंड आपने फर्स्ट राउंड से अपग्रेड कराया है बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर तीन कंडीशन बता दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अगर अपग्रेड करा लिया है, आप फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करा के आए हैं बट आप राउंड सेकंड के अंदर भी आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपने अपग्रेडेड सीट को भी छोड़ दिया, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, आपकी फ़ीस चली जाएगी। एंड आपको अगर फर्दर राउंड से पार्टिसिपेट करना है तो आपको न्यू फीस पे करनी होगी, न्यू फीस पे करनी होगी फर्दर राउंड्स के लिए। ओके, तो बता दिया मैंने। अगर आपने आपको मैंने अपग्रेडेशन वाला बता दिया है। अब हम बात करते हैं, आपने अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपने अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, सॉरी वेट, अगर आपने राउंड सेकंड का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद भी कुछ कंडीशंस बनती है जिनका आपको ध्यान रखना है। ओके, सॉरी, उसके पहले मैं आपको, अगर आपने राउंड सेकंड का कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है सीट अलॉट होने के बाद, मैं अपग्रेडेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सीट अलॉट होने के बाद, राउंड सेकंड में आपको नया कॉलेज मिला है बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पर फ्री सॉरी वहाँ पे आपकी फ़ीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप, अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको नई फीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपने मतलब आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी गलती है। आपको अगर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको नई फीस भरनी होगी, या फिर आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, काउंसलिंग से बाहर काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं। ओके, अगर आपको कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद कुछ कंडीशंस बनती है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एंड वहाँ पे स्टडीज़ करने लग गए हो, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, दैट्स ओके। सेकंड पॉइंट बनता है कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एंड आपने विलिंगनेस डाली अपग्रेडेशन के लिए राउंड थर्ड के लिए, यानी कि आपने अपग्रेडेशन के लिए आपने विलिंगनेस डाली है फॉर राउंड थर्ड के अपग्रेडेशन के लिए आपने विलिंगनेस डाली है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है। एंड थर्ड यहाँ पर ऑप्शन ये बनता है कि आप राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड के अंदर अपग्रेड करके आए। ओके, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आप कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और आप राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड के अंदर अपग्रेड करके आए, तो आपको आपके जो राउंड फर्स्ट में अलॉटेड कॉलेज था जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वहाँ से आपको ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेके आना है। वहाँ से आपको ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेके आना है, जो कि आपको वो कॉलेज से ही मिलेगा। वो लेकर एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो टाइम पीरियड काउंसलिंग में दे रखा है उस टाइम पीरियड के अंदर आपको न्यू कॉलेज के अंदर जाना है एंड उस डॉक्यूमेंट्स को और उस रिलीविंग लेटर को सबमिट करना है, तभी आपको न्यू कॉलेज में जो कि राउंड सेकंड के अंदर अपग्रेड होकर मिला है उसके अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आपने राउंड सेकंड में आपने अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद आपकी क्या क्या कंडीशंस बनती है एंड आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, ओके, एंड कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप स्टडीज़ करते हो अलिटरेट कॉलेज पे, तो ओके, आप वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हो तो ओके। बट इसके बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने राउंड फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आप सीट रिज़ाइन करना चाहते हो, अगर आप राउंड सेकंड की सीट भी रिज़ाइन करना चाहते हो, राउंड सेकंड की सीट रिज़ाइन अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस बनती है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, राउंड सेकंड के रिज़ाइन की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके पहले एक पॉइंट को डिस्कस करना है कि आपने अपग्रेडेशन कराया था राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में, बट आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी कुछ कंडीशंस बनती है जिसको WCCC ने बताया है। तो सबसे पहली है कि आप चाहते हो कि आपकी राउंड फर्स्ट की सीट ही आपके पास रहे, यानी आप आपके राउंड फर्स्ट की सीट ही रखना चाहते हो। तो अगर आप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे आपको राउंड सेकंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अपग्रेडेशन के बाद भी, एंड आप अभी भी आपका राउंड फर्स्ट का कॉलेज रख रहे हो, बट आप चाहते हो कि मैं राउंड थर्ड के अंदर भी पार्टिसिपेट करूं, तो यहाँ पर WCCC क्लियरली बोलता है कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है।
ओके। एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये बनती है कि आपके पास राउंड फर्स्ट की सीट है एंड आपने अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला था। जैसे कि अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है कि आपको राउंड सेकंड के अंदर राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में अपग्रेड कराया था आपने, बट आपको कॉलेज अपग्रेड कराया बट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि आप राउंड फर्स्ट की सीट रखना चाहते हैं और आप राउंड थर्ड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग जो है वो फ्रेश नहीं करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। बट स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने राउंड फर्स्ट के अंदर अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं डाला, यानी राउंड सेकंड के लिए उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, बट वो चाहता है कि मैं फर्दर आने वाले राउंड्स के अंदर मुझे राउंड थ्री के अंदर कोई कॉलेज मिल जाए, तो ये स्टूडेंट राउंड थ्री के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कौन स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है? जिसने राउंड फर्स्ट के बाद राउंड सेकंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग फ्रेश नहीं कर सकता। बट जिस स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला था, वो स्टूडेंट अगर जैसे जिस स्टूडेंट राउंड फर्स्ट के बाद अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला था, वो स्टूडेंट राउंड थ्री के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड थर्ड केस इसमें ये आता है, भी थर्ड केस वही आता है जैसे कि आपने अपग्रेड कराया है, आपको अपग्रेड होके नहीं मिला, बट आप वो कॉलेज नहीं रखना चाहते। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट राउंड की सीट रखना चाहते हैं, बट एक कंडीशन ये आती है कि आप राउंड फर्स्ट की सीट भी रखना नहीं चाहते हो, आप राउंड फर्स्ट की सीट भी नहीं रखना चाहते। तो अब क्या कंडीशन बनेगी? अब आपको फ्यूचर क्या मतलब आपको अब क्या चीज़ें करनी है? राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिल गई थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला, आपको नया कॉलेज नहीं मिला, बट आप राउंड फर्स्ट की सीट भी नहीं रखना चाहते हो, तब आपको क्या करना है? तो यहाँ पर इस केस में जो रूल्स होंगे, एंड इस वाले केस में राउंड सेकंड के बाद रिज़ाइन करने वाले रूल्स एंड आई एम सॉरी एंड ये वाला केस, मतलब दो केस हो गए कि आपने राउंड सेकंड के बाद आपको कॉलेज मिल गया है, आपने कॉलेज ले लिया है, उसके बाद आप रिज़ाइन कर रहे हो। ओके, एक ये केस हुआ। एंड एक केस क्या हुआ, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल गया, बट आपने राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, बट यहाँ पर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, बट आप यहाँ पर राउंड फर्स्ट की सीट भी नहीं रखना चाहते, यानी आप राउंड फर्स्ट की सीट भी नहीं रखना चाहते, आपको अपग्रेडेशन करके कोई कॉलेज नहीं मिला, या आप राउंड फर्स्ट की सीट भी नहीं रखना है, तो इसके बाद क्या रूल्स है? तो इसके रूल्स एंड इसके रूल्स सेम ही होते हैं, यानी यहाँ पर राउंड सेकंड के रूल्स, इसमें जो है ना राउंड सेकंड के रूल्स फॉलो होते हैं, राउंड सेकंड के रूल्स फॉलो होंगे। मैंने आपको एक बात बताना भूल गया हूँ मैं कि जब अगर आप अपग्रेड नहीं कर पाते हो, अगले जैसे आप राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड के अंदर अगर आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपके ऊपर सारे रूल्स ही राउंड सेकंड के अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर राउंड सेकंड के रिज़ाइन करने के जो रूल्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या रूल्स होते हैं, इसमें कौन से रूल्स होते हैं। तो इसमें नंबर 1 सबसे फर्स्ट रूल जो आता है कि अगर आप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, राउंड सेकंड की सीट से रिज़ाइन कर रहे हो, या इस वाली कंडीशन जिसमें राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था बट अपग्रेडेशन के बाद भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला एंड आप राउंड फर्स्ट की सीट भी छोड़ना चाहते हो, तो इन दोनों में जो रूल्स है, तो सबसे फर्स्ट रूल आता है कि आप इस सीट को छोड़ सकते हो कब तक? राउंड थ्री के शुरू होने के, यानी आप राउंड थ्री के शुरू होने से 3 दिन पहले तक अगर आप इस सीट को छोड़ते हो, तो आपकी ये सीट पुरानी सीट है वो चली जाएगी एंड आप नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी आपको डबल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डबल से फीस पेमेंट करनी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या हो जाती है? फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाती है कि आप सीट छोड़ देते हैं, सीट आपने छोड़ दिए, आप रिज़ाइन कर रहे हो, रिज़ाइन करने के बाद आपको कब तक? 3 दिन 3 days प्रायर टू द राउंड थ्री स्टार्टिंग,
इसमें क्या होगा, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको यहाँ पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, मतलब सेकंड केस क्या है इसके अंदर, सेकंड केस ये है कि आप राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड की सीट छोड़ रहे हो, बट यहाँ पर आपकी फ़ीस भी चली जाएगी, फीस यहाँ पर भी चली गई थी आपके पास, सॉरी हाँ, इस केस में भी आपकी फ़ीस जा चुकी थी, अब यहाँ पर भी आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी, फ़ीस आपकी यहाँ पर भी चली जाएगी। एंड यहाँ पर केस ये है कि राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले से लेकर राउंड 3 के रिजल्ट आने के 1 दिन पहले तक, अगर इस पीरियड के अंदर राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले से लेकर राउंड 3 के रिजल्ट आने के 1 दिन पहले तक अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर इन सीट को छोड़ते हैं तो आप AA CCC काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप फर्दर इससे आगे AA CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बट हाँ आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ हमारा, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि आप राउंड थर्ड के रिजल्ट आने के डेट के बाद या उस दिन के बाद अगर आप सीट छोड़ते हो, आपकी राउंड फर्स्ट की राउंड सेकंड की आप वो सीट छोड़ते हो आपकी, तो आपको सभी काउंसलिंग से आपको सभी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आप इसके बाद किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही डिसाइड करिएगा कि आपको राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड की सीट छोड़ सकते हैं। आप राउंड फर्स्ट में एक बार आप सीट छोड़ सकते हैं, राउंड सेकंड के अंदर भी कुछ कंडीशंस मैंने बताई आपको, राउंड फर्स्ट के अंदर भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी आप कब तक सीट छोड़ सकते हैं, राउंड फर्स्ट में आप कब तक सीट छोड़ सकते हैं आपकी, आप एक बार सुन लें। राउंड फर्स्ट की आप सीट सिर्फ राउंड सेकंड का रिजल्ट आने के पहले पहले आप छोड़ सकते हैं, तब आपकी फ़ीस भी फॉरफिट नहीं होगी एंड आप यहाँ पे आप फ्री एग्जिट लेके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी कंडीशन लग जाती है, अगर आपने राउंड थर्ड के शुरू होने के 3 दिन पहले तक एंड राउंड सेकंड के रिजल्ट एंड राउंड थर्ड के शुरू होने के 3 दिन पहले के बीच में अगर आपने सीट छोड़ी तो आपकी फ़ीस यहाँ पे चल जाती है एंड आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी आपके लिए सेफ़र टाइम है, राउंड फर्स्ट के बाद सेफ़र टाइम है राउंड 3 के शुरू होने के पहले तक, तब तक आप छोड़ सकते हो, आप डबल फीस पे करके भी आप कॉलेज में जा सकते हो या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो ये राउंड फर्स्ट का था। राउंड सेकंड का सेफर साइड, जहाँ पर आपकी फ़ीस चली जाएगी पर एटलीस्ट आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो इसका सेफर पार्ट है कब तक, राउंड थर्ड के शुरू होने के पहले पहले, राउंड थर्ड के शुरू होने के 3 दिन पहले तक अगर आप रिज़ाइन कर देते हो, माना आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी बट आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये रही थी राउंड सेकंड के बाद आपकी सेफर साइड, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये रहा था हमारे राउंड सेकंड का, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है राउंड सेकंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोस्तों ये मैंने आपको राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड के पूरे रूल्स बता दिए कि आपको काउंसलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक छोटी छोटी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं राउंड थर्ड के ऊपर कि राउंड थर्ड के अंदर कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले हम वो बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है कि राउंड फर्स्ट के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट हो गया है बट उसने फ्री एग्जिट ले लिया था। सुन रहे हो, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, आपने बट फ्री एग्जिट ले लिया था, अलॉट हुआ था, आपने एडमिट नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो गया था बट आपने वहाँ से फ्री एग्जिट लिया था, आपने रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो वो स्टूडेंट्स भी राउंड थर्ड के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अगर सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपने राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट किया, आई एम सॉरी, अगर आपने राउंड फर्स्ट के अंदर एडमिट कर लिया, आपने अगर कोई ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एंड आपने राउंड सेकंड के रिजल्ट आने के पहले पहले उस सीट को छोड़ दिया था, ओके, अगर आपने उसके पहले पहले उस सीट को छोड़ दिया था तो आप राउंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब भी आप राउंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्री एग्जिट था। ओके, राउंड फर्स्ट में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एंड राउंड सेकंड के रिजल्ट आने के 1 दिन पहले तक अगर आपने उस कॉलेज को छोड़ दिया है तो आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ओके, अब आते हैं थर्ड केस ये आप राउंड फर्स्ट में आप कॉलेज एडमिट कर चुके थे
बट आपने राउंड सेकंड के लिए अपग्रेड नहीं किया था, आपने अपग्रेड नहीं किया था। आपने राउंड फर्स्ट में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, बट आपने राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन के लिए नहीं किया, आपने अपग्रेड नहीं किया था, तो आप तब भी आप राउंड थर्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो ये थर्ड केस मैंने आपको बता दिया। फोर्थ केस ये है कि आपने थर्ड केस ये आता है कि आपने राउंड फर्स्ट में एडमिट कर लिया, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, एंड आपने उस कॉलेज को छोड़ा है कब, राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले तक। अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपकी यहाँ पर फीस चली जाएगी, ध्यान रखिए, आपकी यहाँ फीस चली जाएगी, एंड आप डबल से अगेन फीस पेमेंट करके आप राउंड 3 के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने आपको कुछ बता दिए, राउंड फर्स्ट के अंदर राउंड सेकंड के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर ली है, बट ये आपको मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि किन केसेस में आप राउंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये फोर्थ केस मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ केस ये है कि आपने राउंड फर्स्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, बट आपने अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस डाली है, बट आपने राउंड सेकंड के अंदर बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड, हाँ ओके, आपने राउंड फर्स्ट के अंदर आपको सीट मिल गई थी, एंड आपने राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन के लिए डाला था, बट आपने राउंड सेकंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपने सेंटर पे गए थे, आप राउंड फर्स्ट में आपने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपने राउंड सेकंड के अंदर आपने विलिंगनेस डाली कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, बट आपने वहाँ पर काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने फर्दर काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं किए, तब भी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस बात का भी ध्यान रखना कि आप उस केस में भी आप CCC के राउंड थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बता दिया है। सिक्स केस ये आपको मैंने फिफ्थ केस बता दिया है। सिक्स केस ये बनता है कि राउंड सेकंड में किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, एंड राउंड सेकंड से अगर थर्ड के लिए उन्हें अपग्रेडेशन के लिए डाला है, तब भी वो राउंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट केस ये बनता है, जो कि सेवन्थ केस बनता है। लास्ट केस हमारा ये बनता है कि आपने राउंड सेकंड के अंदर कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, एंड आपने एग्जिट ले लिया है, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस चली जाएगी, एंड आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद न्यू फीस। तो मैंने आपको 7 केस बताए, 7 केस मैंने बता दिए जिनके अंदर आप राउंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब हम फर्दर देखते हैं राउंड 3 के बाद क्या प्रोसीजर रहता है। राउंड 3 के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, एंड राउंड 3 का आपका रिजल्ट आ जाता है, राउंड 3 का रिजल्ट आता है, तो उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हुआ एंड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। 2 केस बनते हैं यहाँ पर। सॉरी, मैं आपको एक केस और बताना भूल गया हूँ कि हमने राउंड सेकंड में बात की थी कि अगर आपको कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया है बट आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक उस कॉलेज को अगर आप छोड़ देते हो, राउंड 3 के शुरू होने के 3 दिन पहले तक अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो, तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको डबल से फीस पेमेंट करना होगा। तो ये भी एक केस होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एलिजिबल स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए। ओके, अब बात करते हैं कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है उसकी बात करते हैं। कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उस केस में ये बात आप अच्छे ध्यान रखिए कि राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते, आपको वो सीट लेनी ही होगी। तो इसलिए आप सोच समझ के राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड की सीट छोड़िएगा, एंड राउंड 3 के अंदर आप कॉलेज जब भी चॉइस फिलिंग करना है, जब आप श्योर हो कि जो भी कॉलेज मुझे मिलेगा वो आपको लेना ही है। क्यों? क्योंकि अगर राउंड थर्ड के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते। एंड इसके अलावा आपने किसी भी स्टेट काउंसिल के अंदर अगर पार्टिसिपेट किया है, या आपको राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड के अंदर कोई सीट मिली है, तो वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए राउंड थर्ड का जो सीट अलॉटमेंट है, यहाँ पे आपके एडमिट यहाँ पे आपको सीट पे जाके रिपोर्टिंग वाली बात नहीं रही। अगर आपको सीट अलॉट भी हो गई, तो उसके बाद आपके हाथ से आपकी बाकी स्टेट काउंसिल की जो सीट्स है, या आपके CCC काउंसिल के फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की जो सीट्स है, वो सभी चली जाएगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। सो अब हम बात करते हैं कि राउंड थर्ड में सीट अलॉट होने के बाद क्या केसेस बनते हैं। सबसे फर्स्ट केस बनता है कि आपको राउंड थर्ड में सीट मिल गई, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया,
कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, मस्त पढ़ रहे हो आप वहाँ पे जाके। सेकंड केस बनता है अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, अलॉट होने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो ना, तो आपके हाथ से ये सीट चली जाएगी एंड आपको सभी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, अब हम बात करते हैं अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो उस केस में क्या होता है। अगर आपने राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड से आपने कोई अपग्रेड कराया था, राउंड थर्ड के लिए कोई भी अपग्रेड कराया है, अगर आप अपग्रेड करा के आए थे और अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाया, राउंड थर्ड में भी अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाया, तो पुरानी सीट पर आप जाकर आपकी स्टडीज़ कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर नहीं पढ़ते हो तो राउंड फर्स्ट एंड राउंड सीट से विड्रॉ करते हैं तो सब काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। मतलब कि आपने राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड से आप राउंड थर्ड में अपग्रेड करा के आए थे, आपने अपग्रेडेशन कराया था बट अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि आप राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड की सीट पे जाके आप पढ़ सकते हो। बट अगर आप राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड की सीट से भी विड्रॉ कर लेते हो, अगर वहाँ पे भी आप नहीं पढ़ते तो आपको सभी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड के अंदर ही सोच समझ कर आपके कॉलेज को ले लें। राउंड थ्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसके अंदर अगर आप उलझ गए तो उससे निकलना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उसमें सेकंड केस ये बनता है, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आप अगले राउंड में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको राउंड थ्री से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको बता दिए। हम बात करते हैं हमारे फाइनल राउंड की, जिसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो इस साल से ईयर 2025-26 से CCC ने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज ये कि इस साल 2 राउंड्स होंगे, स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट एंड स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड। तो इन दोनों के रूल्स लास्ट ईयर तक कुछ अलग रूल्स होते थे, इस साल से कुछ अलग रूल्स है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो अलग चलती थी एंड स्टे आई एम सॉरी एंड गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो अलग चलती थी। बट इस साल से दोनों को एक साथ ही कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर आपको सेपरेट कॉलम नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के लिए एंड डी में, सभी एक साथ मिलेंगे। तो अभी आपको सभी को एक साथ ही सिलेक्ट करना है, यानी कि ये अब ओपन हो चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 राउंड देखने को मिलेंगे, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि नीट 25 का क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होना चाहिए एंड उसने किसी राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसको किसी भी राउंड के अंदर अगर सीट नहीं मिली है तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल होता है। ओके, सेकंड पॉइंट वो आता है कि अगर उसने CCC काउंसलिंग पे अगर उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है किसी भी राउंड में, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के राउंड फर्स्ट के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, थर्ड आता है राउंड फर्स्ट के अंदर किसी स्टूडेंट ने अगर फ्री एग्जिट ले लिया था, उसने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, यानी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था राउंड फर्स्ट में, तो वो स्टूडेंट भी स्टे वैकेंसी राउंड के फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टूडेंट वो आता है कि राउंड फर्स्ट के बाद जिसने फ्री एग्जिट के लिए बोला है, राउंड फर्स्ट में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है बट आप वहाँ पर फ्री एग्जिट लिया था, कब तक, राउंड सेकंड में रिजल्ट आने के पहले पहले आपने अगर फ्री एग्जिट ले लिया है उस कॉलेज से, तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ओके, सो अगला केस हमारा आता है कि आप राउंड फर्स्ट के अंदर एडमिट हो चुके हो एंड आप राउंड सेकंड के अंदर भी आप अपग्रेड नहीं कर पाए थे एंड आपने क्या किया, आपने एग्जिट ले लिया था, कब तक, 3 दिन पहले तक, राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले तक आपने फ्री एग्जिट ले लिया था। ओके, आई एम सॉरी, फ्री एग्जिट नहीं था, आपने एग्जिट ले लिया था राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले तक अगर आपने एग्जिट ले लिया था, आपको अपग्रेडेशन के बाद भी राउंड सेकंड में आपको कॉलेज नहीं मिला एंड आपने एग्जिट ले लिया था राउंड फर्स्ट की सीट से, तो आपको डबल फीस पेमेंट करके स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सेकंड आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा कि राउंड सेकंड नॉन जॉइंट कैंडिडेट हु अवेल्ड ऑफ एग्जिट विद, यानी राउंड सेकंड के अंदर वो स्टूडेंट जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की है और उन्होंने एग्जिट किया था,
राउंड सेकंड के अंदर जिसने भी एग्जिट किया है, सीट ज्वाइन नहीं की है, उनकी फीस फॉरफिट हो गई है, तो वो डबल से फीस पेमेंट करके इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड फिर आता है कि राउंड सेकंड में एडमिटेड स्टूडेंट, वो भले अपग्रेड करके आया हो, कैसे भी करके आया हो, राउंड सेकंड का जो स्टूडेंट एडमिट हो चुका है और जिसने एग्जिट लिया है उसकी सीट से, जिसने उसकी सीट को रिजाइन किया है, विथ फॉरफिट ऑफ द फीस, कब तक? 3 डे प्रायर टू द राउंड थ्री के शुरू होने से 3 दिन पहले तक अगर उसने सीट छोड़ी है, सीट लेने के बाद भी, तो उसको भी फीस वापस पे करके स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये मैंने बताया कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है। बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स इनके लिए एलिजिबल नहीं है। जिसको राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड के अंदर कोई सा कॉलेज मिल गया, उसने ज्वाइन कर लिया है एंड उसने राउंड 3 के अनाउंसमेंट के, मतलब राउंड 3 के शुरू होने, राउंड 3 के रिजल्ट के, आई एम सॉरी, राउंड 3 के रिजल्ट के डेट अनाउंस होने के तक अगर उसने वो सीट रख रखी है अपने पास, एंड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल, या फिर राउंड जैसे राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड के अंदर आपको कोई सीट मिल गई है ना, तो आप उसके बाद उस सीट को नहीं छोड़ सकते एंड आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, एंड सेम अगला भी ऐसा ही है कि आपने अगर आपकी सीट छोड़ दी है, कब? राउंड 3 के शुरू होने से लेकर राउंड 3 के रिजल्ट के बीच में अगर आपने वो सीट छोड़ दी है, तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और एक और ये कि अगर आपने किसी भी स्टेट काउंसिल या किसी के भी थ्रू आपने किसी कॉलेज में, अगर आपने किसी भी स्टेट काउंसिलिंग से या ऑल इंडिया काउंसिलिंग से अगर आपने कोई सा कॉलेज ले लिया है, तो भी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड थ्रू एनी राउंड्स ऑफ आयुष स्टेट काउंसिलिंग और यूनियन टेरिटरी काउंसिलिंग आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ WCCC UG काउंसिलिंग। ओके, तो ये 3 केसेस है जिसके अंदर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके जो 2 फेजेस है, राउंड फर्स्ट, ये स्टे वैकेंसी राउंड 2 फेज में, जैसे मैंने आपको बताया, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। तो इसके क्या रूल्स हैं? तो इसके रूल्स ये हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा। स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड के अंदर आपको ना तो रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ना ही चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगी। तो इस साल स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट के अंदर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। राउंड सेकंड के अंदर, इसके स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड के अंदर आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। एंड एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि राउंड थर्ड से लेकर स्टे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। राउंड अगर आप राउंड 3 में आपने कॉलेज ले लिया, उसके बाद आप अपग्रेड कराएंगे, तो राउंड 3 के बाद कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं। आपको अगर सीट मिल जाती है, आपको लेना ही होता है, या फिर आपको रिज़ाइन करनी होती है, वो सीट छोड़नी होती है। उसके बाद आप किसी भी काउंसिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप सोच समझ के आगे बढ़ें। तो अब हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के राउंड फर्स्ट की। तो इसके अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग देखने को मिलती है। एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेज में जाकर। ओके, और यहाँ पर ये रूल्स बता रखे हैं, आप इनको पढ़ लें। एंड राउंड सेकंड के अंदर क्या होता है? राउंड सेकंड के अंदर आपको ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, ये स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड की बात कर रहे हैं, इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है, ना ही फ्रेश चॉइस फिलिंग देखने को नहीं मिलती है। यानी कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट के अंदर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सेकंड के अंदर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। ओके, एंड ये आपके लिए, मतलब आपको अगर स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिला, तो आप ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड के अंदर आपको कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो ये रही थी हमारी सभी पूरी काउंसलिंग है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। सो गाइज, ये रही थी हमारी कहानी राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड सेकंड, राउंड थर्ड एंड स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट एंड स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड की। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या टोटल केस बन सकते हैं, स्टूडेंट्स किन किन प्रॉब्लम्स के अंदर उलझ सकते हैं, मैंने सभी को आपको कवर अप करने की कोशिश की है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पीछे आके वापस उस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद आपको समझाने में उलझ चुका हूँ कई सारी जगह पे। तो आप जाके इस वीडियो को वापस पीछे देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये रहा था हमारी काउंसलिंग का
इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरे पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिए, तो आपको पूरी काउंसलिंग इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कि मैंने इसको ज़्यादा लिख के नहीं बताया, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेन करने का ज़्यादा था, तो आपको मेरे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देना है। तो ये रही थी हमारी इस वीडियो का। एंड इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है, उनकी वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आपको हमें उनको यानी कि उन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी काउंसिलिंग से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो हमारी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।